सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे हाँ आप बोलिए। बोल रहे हैं ना कोई चीज आपसे 1 मीटर की दूरी पे है, तो ये चीज पता कैसे लगती है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दैट्स द रीजन मैंने आप लोगों को वो सेंसर प्लेन बताया था ना। सेंसर जो है वो जो सेंसर फोकल प्लेन बताया था। तो सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 मीटर की दूरी पे सब्जेक्ट अगर है मेरा, तो कैसे पता चलेगा, वो आपका क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ना, जो प्रो लेवल पे होता है ना, वो लोग मीटर से, हमारे पास जो मेजर टेप होता है ना, उससे हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। तो आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? तो आप ना हमेशा सब्जेक्ट आपका कितना दूरी पे, आप वो फोकल प्लेन की जो मार्किंग है ना, वहां से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहाँ से नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका लेंस छोटा है, अलग जैसे आपके केस में 50 mm का आपने लेंस लगाया, तो वो इतना सा ही लेंस है, राइट, यहाँ तक ही आएगा। तो आप लेंस के कहाँ से कैलकुलेट करोगे कि मेरा कैमरा के ऊपर वो 1 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे कहाँ पे होगा? तो ऑलवेज वो जो मार्किंग होती है ना, ये जो सेंसर प्लेन, वहां से वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। उसी को बोलते हैं आपका फोकल प्लेन का डिस्टेंस। तो अब अगर हम लोग ना, जैसे हमने अंदाजा किया था कि लाइक 1 मीटर मतलब 39 इंच हो गया, ओके। पोर्ट्रेट जब हम लोग क्लिक करते हैं, जो भी पोर्ट्रेट क्लिक करते हैं, तो अराउंड 1-2 फीट की दूरी पे हम लोग क्लिक नहीं कर सकते, बिकॉज आपके लेंस की एक लिमिटेशन होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम फोकस डिस्टेंस। मिनिमम फोकस डिस्टेंस किसी को पता है क्या होता है? निधि, इतना आपको पता है प्यारा मिनिमम क्लियर, फोकस? सॉरी। मतलब मेरे को ऐसे पता है 25 मीटर तक का होता ना, जो नहीं नहीं, आप लोगों को देखे मैंने ये एक्सरसाइज करवाई थी, ये वाले पेन का एक्सरसाइज, किसी को याद आ रहा है? अब एक काम कीजिए, एलेक्स आपके पास वो पेन है ग्राफिक वाला, निधि आपके पास ये पेन होगा, राइट। अब एक काम कीजिए, आपको ना ये ध्यान में रखना है, ये एक हाथ की दूरी पे रखिए ऐसा, ओके। ये जो इसका नीप है ना, ये नीप आपके सेंटर में आना चाहिए, दोनों आंखों के सेंटर में आना है। ध्यान में रखना, फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए दोनों आंखों का, ओके। अब उसको आप पास में लेकर आइए, धीरे 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 पास में लेकर आना है, फोकस आपका यहाँ पर ही रहेगा। एलेक्स पहले समझ लो, निधि पहले समझ लो, उसके बाद में आप करना। आप पहले इसको ऐसे पकड़ोगे, ओके। अब ये जो पार्ट है, या जो टी निप है, इस निप पे आपका ध्यान रहेगा, पूरी नज़र यहाँ पे रहेगी। इसको आपको पास लेकर आना है, इसको पूरा आप पास लेकर आओगे, आपके आंखों के जितना पास लेकर आ सकते हो आप लेकर आओगे। और मुझे बताओगे कि एक सर्टन पॉइंट के बाद में ना, वो आपको धुंधला दिखना चालू हो जाएगा। सर्टन एक लेवल के बाद वो आपको धुंधला दिखना चालू हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। चश्मा निकाल के या चश्मा पहन के कर सकते हो। हाँ, एकदम धीरे धीरे लेकर आना है एलेक्स, एकदम धीरे धीरे लेकर आना है। ध्यान सिर्फ उस हाँ निप सर, पे हो होना रहा है। चाहिए, राइट। हो रहा है? अब दूर लेकर जाइए। क्लियर हो रहा करेक्ट, है। दूर लेकर जाओगे तो क्लियर हो गया। सर एक और चीज भी हो रही है, जब मैं पेन को देख रहा हूँ तब सामने मेरा कैमरा है तो वो ब्लर हो रहा है, ब्लर दिख रहा है मुझे। और जब एग्जैक्टली, मैं कैमरे को दिख रहा हूँ तो ब्लर हो रहा राइट। तो ये क्यों हो रहा है एलेक्स? क्योंकि हमारा जो ये कैमरा लेंसेस है ना, ये 100% हमारी जो आंखों की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर बेस है। तो दोनों का जो फंक्शनैलिटी वो सेम है। आप बोल रहे हो ना, हम लोग इंसानी आंखों से वो पीछे को जिस कैमरा को देख रहे हो तो ब्लर हो रहा है, निप निप को देख रहे हो तो क्लियर हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप फोकस शिफ्ट कर रहे हो। तो हम लोग कैमरा में जो फोकस शिफ्ट करते हैं, वो हम लोग आंखों से फोकस शिफ्ट करते हैं। अब ये जो आपने पास में लेकर आए, तो वो ब्लर हो गया। क्यों ब्लर हुआ? बिकॉज देयर इज सर्टन डिस्टेंस फॉर अवर ह्यूमन आई टू फोकस, विच इज कॉल्ड एज अ मिनिमम फोकस डिस्टेंस, जो कम से कम 3 से 4 इंच का है। आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्ट ना मिलीमीटर्स में कितना आता है, बट अगर इंच में कैलकुलेट करोगे, 3 से 4 इंच के दूरी पे अगर कोई चीज़ है आपकी आंखों के, तो उस पर हमारी आंखें फोकस नहीं कर सकती। उसके बाद वाली जो चीज़ है ना, वहाँ पर आप फोकस कर पाओगे, लेकिन 3 से 4 इंच वाली जो फोकस जो निप है, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। करेक्ट। इससे ही आपकी जो लेंस होती है, उस लेंस में मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है। तो योर लेंस विल बी फोकसिंग द सब्जेक्ट विच इज फार फ्रॉम योर मिनिमम फोकस डिस्टेंस। तो वो मिनिमम फोकस डिस्टेंस के रेंज में अगर आप सब्जेक्ट आपका आ गया, तो आप कुछ भी कीजिए, आपका लेंस वहां पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। ओके, ये एक चीज आप लोगों को पता चली। अब मुझे एक बात बताना कि हम लोगों को चांद दिखाई देता है, राइट?
स्काई दिखाई देता है, सूरज भी दिखाई देता है, नहीं। राइट? सूरज नहीं दिखाई देता आपको? हाँ, वो भले ही चीजें ब्राइट दिखाई देता है बट दिखाई तो देता है ना, बादल वगैरह दिखाई देते हैं। चलिए सूरज को नहीं लेते, चांद को ही हम लोग लेते हैं, राइट? अब आज अभी तो शायद ना वो चांद तो हम लोग को पूरा दिखाई देगा नहीं, बट ट्राई करना कि आज शाम को जब आप आउटडोर में जाओगे वहाँ पर चांद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे बताना, ठीक है? अब वो अगर दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई दे रहा है? किसी के पास कोई रीज़न है? चांद अगर है तो वो क्लियर क्यों दिखाई देता है हम लोगों को? सॉरी, अभी अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं चांद का जो हमारे अर्थ से डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करता हूँ, गूगल पे टाइप करोगे तो आपको लाखों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाई देगा, करेक्ट? देयर इज अ लाखों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारे इंसानी हमारा जो घर है और चांद के बीच में, बट तभी भी हमारी जो आंखें हैं वो चांद को एग्जैक्ट प्रॉपर क्लियर फोकस कर सकती है, राइट? ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फोकस टू इंफिनिटी। फोकस टू इंफिनिटी मतलब क्या कि आपकी जो लेंस है वो लेंस एक सर्टन, ये लेंस है, ये आंखें मेरी, ये जो है वो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है, राइट? ये मेरी आंखें, ये मिनिमम फोकस डिस्टेंस रेंज है। तो मेरी जो आंखें है ना, इन दोनों ये जो पार्ट है ना, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक, इस पे फोकस नहीं कर सकती, लेकिन जो मिनिमम फोकस वाला डिस्टेंस है उसके बाद इन्फिनिटी लेवल तक, एंडलेस कोई भी अगर चीज होगी तो कैमरा आपका फोकस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ फोकस रेंज। तो क्या होता है कि हमारी जो ऐसी आंखें होती है ना, अभी आपने देखा कि 3 इंच के अगर पास आप कोई लेकर आए पेन आपके आंखों के तो आपको फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों किलोमीटर वाला जो चांद है वो हम लोग को प्रॉपर क्लिक दिखाई देता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो आंखें हैं वो इन्फिनिटी टू फोकस टू इन्फिनिटी के साथ में देख सकती है। सो सेम आपकी कैमरा की भी वही लेंस की टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर आपका जो लेंस का एक कवरेज रेंज होता है ना वो इन्फिनिटी तक होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?